वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारा नुक्ता। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कारी जहां साहब मौजूद है। तो आज जनाब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, रमज़ान मुबारक आ रहा है तो लोगों को बताएं कि ये रमज़ान है क्या चीज़, इसके बारे में बेसिक क्या होता है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रान ज़ी गिरामी, दरअसल जो बात है वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, क्योंकि मैं सियाम की आमद है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक बहुत बड़ा इनाम है। रोज़ा महज रमज़ान दरअसल क्या है? माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला के साथ कनेक्शन जोड़ने का माह रमज़ान क्या है? माह रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है और उसकी रहमत है। तो मैं यूं ही एक पैकेज दूंगा और कहूँगा दोस्तानी ज़ी गिरामी कि माह रमज़ान की आमद है तो हमें चाहिए कि माह रमज़ान के अंदर हम इंसान अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए माह रमज़ान के अंदर बढ़ चढ़ इंसान के साथ हुस्न सलूक पेश करें और अपने जो इलाके के या अपने गांव के जो अपने रिश्तेदारों में जो गुरबा हैं, हमें चाहिए हम उनका ख्याल रखें। जब इंसानियत के तकाज़े पे हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इसी चीज़ का दरअसल जो मकसद है वो माह रमज़ान है। और माह रमज़ान के अंदर जब हम इबादत और रियाज़त करेंगे, माह रमज़ान के अंदर फ़कत ये नहीं कि हम माह रमज़ान के अंदर अगर इबादत करते रहें अल्लाह अल्लाह तो की। दरअसल बात ये है कि जो गुरबा लोग हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, हमें चाहिए हम उसका ख्याल रखें और माह रमज़ान के अंदर जितना हो सके इबादत की तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तबा के तकाज़े पे ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की आमद होती तो अल्लाह के हजूर आप सर्वसजूद हो जाते और कहते, या अल्लाह, महज सियाम तेरी अता है तो मैं नबी होकर यही चाहता हूँ कि मैं तेरी रज़ा की खातिर, मैं तेरी इबादत के अंदर और दिन ब दिन रोज़े की नहीं बल्कि ज़िक्रुल्लाह की तरफ अपने आप को मिल किया और कहा कि जिस तरह कुरान कहते फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो और मैं रहमान होकर तुझे याद करूँगा। दरअसल चीज़ क्या है दोस्तानी जी, दरअसल जो चीज़ है वो यूं ही है कि जब हम माह रमज़ान के अंदर अल्लाह की इबादत करेंगे और दिन को रोज़ा रखेंगे और रात को उसकी इबादत में शब गुजारेंगे तो फिर क्या है, रब रहमान खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं अता करूँगा। तो माह रमज़ान के अंदर यूं ही सबसे अहमियत होती है कि एक दूसरों का ख्याल किया जाए, एक दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना हमारा मंशूर मकसद है। और गुरबा लोगों का जो तावन है उसके अंदर हम एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर जितना हो सके हम मिलाप करेंगे तो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की जो इरशादात हैं उस पर अमल हो। माशाल्लाह, खैर सब बता रहे थे। इसके साथ एक और सवाल है कि रमज़ान की फजीलत क्या है, फजीलत जो है इसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब माह रमज़ान की आमद होती है ना तो रब रहमान फरिश्तों को कहता है, जाओ ज़मीन पे तो जाकर देखो कौन है जो मेरी रज़ा को हासिल करने के लिए मेरे बंदे क्या करते हैं।
تو فرشتے روئے زمین پہ آ جاتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں ہر طرف کدھر وہ قرآن پڑھتا ہوتا ہے، کدھر ماہ رمضان کی خوشی میں چاند ماہ رمضان کے استقبال کے، تو وہ دیکھتا ہے چاند کی طرف نظر ہوتی ہے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تیرا مقدس مہمان مہینہ آ رہا ہے، تو یا اللہ اس ماہ رمضان کا ہمیں استقبال کے تصدق امت مسلمہ اور ہم سب کی بخشش فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ سیام کی آمد ہوتی ہے، استقبال ماہ رمضان ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر انسان اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ کوشش میں ہوتا ہے اور جی بھی چاہتا ہے اور دن بدن ذوق بھی بڑھتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابہ وہ سبھی اور چاند کی طرف نظر ہوتی ہے اور دل باغ ہوتا ہے، بہت خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکیں دیتی ہیں، پوچھتے ہیں یہ دراصل بات کیا ہے؟ یہی بات کا مقصد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا طرف سے جو مہمان آنے والا ہے وہ ماہ رمضان ہے، ماہ سیام ہے۔ تو ہم جب ماہ رمضان اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو ہم اس کی خوشی میں، اس کی آمد کے استقبال میں ہم ایک دوسروں کے مبارک اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل جو بات ہے نا اس کی وجہ یوں ہی ہے کہ ماہ سیام ماہ رمضان کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ تو اس کا دیکھو قرآن مجید خود وضاحت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کتابت کر دی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پچھلے لوگوں پہ پچھلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو کہا تاکہ تجھے تقوی ملے، تاکہ تجھے جو ہے نا ان کا اصل مقصد حاصل ہو۔ تو جب ماہ رمضان کے اندر کہا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان گناہوں کی طرف کیوں میل ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کے اندر ہے وہ ہے نفس امارہ۔ جب نفس امارہ کو کنٹرول میں نہ کرو گے، اس کی تم اتباع کرو گے تو یقیناً گناہ سے بچ نہ سکو گے۔ جب نفس امارہ کے اوپر تم قابو پالو گے تو پھر یوں ہی بات ہوگی کہ نفس جو ہے نا وہ کمزور ہوگا۔ انسان کا جو مقصد ہے کہ جس طرح رب رحمان نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل مقصد یوں ہی ہے کہ پھر انسان کا دل، انسان کی سوچ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، پھر عبادت کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف انسان میل بھی ہوتا ہے۔ تو وہ نفس امارہ انسان کے اندر ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہے نا، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، تو جس طرح نفس امارہ انسان کے اندر ہے، تو اگر نفس امارہ کی خواہش پہ چلو گے تو یقیناً تمہارا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ گناہوں کی طرف میل ہو جاؤ گے۔ اگر نفس امارہ پہ تم قابو ہو جاؤ گے تو پھر انسان شیطان کی طرف بڑھ کر گناہوں کی طرف مرغوب نہ ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ تو جو نفس امارہ ہے یہ ہے کیا؟ تو آپ نے جو سوال کیا نا، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ اپنے شیطان کو، تو انسان گناہوں کی طرف میل ہوتا ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ جو ہے نا، جب اللہ رب العالمین نے نفس امارہ کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے نفس امارہ کو
जन्नत में रखा। जब जन्नत में रखा, जन्नत से बह निकाला, रब रहमान ने जब पूछा बता मैं कौन हूँ, तो कहा अंता अंता व आना, कि तू है और मैं। यानी कि नफ्स अम्बारा ने रब को रब कहना भी गवारा नहीं किया। तो जब उसको जहन्नम में रखा तो जहन्नम से बह निकाला, तो फिर जब पूछा तो रब रहमान ने नफ्स अम्बारा से, तो नफ्स अम्बारा ने यूं ही कहा कि अंता अंता व आना आना, तू है और मैं हूँ। यानी कि रब को रब कहना भी गवारा नहीं किया। तो जब उसको भूख और प्यास की जहन्नम में रखा, तो जब बह निकाला, तो बह निकालने के बाद जब उससे पूछा कि अब बता, यानी कि जब उस नफ्स अमारा को ना जहन्नम, भूख और प्यास के जहन्नम में रखा, तो वो बर्दाश्त न कर सका, तो फौरन पुकार कर कहा अल्लाहुम्मा या रब्बी अना अब्दी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो नफ्स हमारा है वो इंसान के अंदर, तो जब इंसान रोज़ा रखता है, रोज़ा क्या है? भूख और प्यास पे अपने आप को काबू रखना और अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाहों से बचना। हाथ का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, ठीक है ना, इंसान के पूरे वजूद का रोज़ा है, बाल बाल का रोज़ा है। तो इंसान जब इस रोज़े के रखने के बाद हमेशा के लिए इस बात पे काबू होता है ना, वो कहता है कि मैंने रोज़ा रखा अल्लाह के लिए, तो इसकी जज़ा भी रब मुझे अता करेगा। तो फिर उसकी असल मकसद यूँ ही होता है कि वो रोज़ा रखने के बाद इंसान जब अपने आप को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ, अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ा लेता है, तो वो गुनाहों की तरफ नहीं आता। बशर्त ये है कि इंसान को ये सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि अपने नफ्स से अम्वारा पे काबू होना लाजिम है। तो यही दरअसल बात है। और पैकेज भी यूँ ही है कि अगर रोज़ा रख लिया तो रोज़ा रखने के बाद झूठ बोला, गुनाह किया, तो गुनाहों की तरफ बढ़ा, तो अपने नफ्स अवारा पे काबू नहीं पाया, तो ये रोज़ा तो ना हुआ ना, भूख और प्यास तो है, बशर्ते असल जो मकसद है वो मकसद तो हासिल ना हुआ। तो असल मकसद क्या है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और इसकी जज़ा अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आपने देखा आज का हमारा टॉपिक, और आज के टॉपिक, आज की वीडियो से बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस टॉपिक पे बात की जाए, तो अपने टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आप टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है कारी साहब, इंशाल्लाह जनाब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।